के मुंह में जो छाछ पूरी आते ही गुलचा मारा। अच्छा। गुलचा मारा है तो मधुमंगल का जो झूठा है छाछ वो कृष्ण के मुंह पे होठों पे गिरा, उसको आप जीभ से चाट रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय जय। और ये है दूध की धार। अब ये दूध की धार कैसी बनी? तो कृष्ण भगवान ने क्या किया तो ग्वाल बालन के साथ में खेल रहे थे। अब ग्वाल बालन से बोलते अरे भैया मैं तो बड़ा थक गया हूँ, मैं तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए ब्लॉग में। आज हम ऐसे स्थान के दर्शन करने जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण व बलराम और उनके सखा ने भोजन किया था जब वे गोचारण के लिए वन में जाया करते थे। आज उस जगह का नाम भोजन थाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो मंदिर है भोजन थाली जो कि है कामवन में, ये जो कामन स्थान है राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है, जिसे आप कामा के नाम से भी जानते होंगे। इस जगह से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये जगह है नंदगांव। तो नंदगांव से कामा यानी कि भोजन थाली मंदिर की जो दूरी है 15 किलोमीटर की है। आप बाइक या कार किसी भी साधन से इस मंदिर की यात्रा कर सकते हैं इजी वे में। जिस जगह के हम दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों, इसी जगह पे ठाकुर जी ने अपने सखाओं के साथ में भोजन ग्रहण किया था। उसी लीलाओं के बारे में हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नंदगांव से 15 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हैं कामा में। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सामने वाला जो रोड है कोसी कला नंदगांव से आ रहा है। आपको इस तरफ टर्न करना है चंद होटल की तरफ, इस तरफ आपको बिल्कुल स्ट्रेट की तरफ चलना है दर्शन करने के लिए भोजन थाली मंदिर के। और आप थोड़ा पुल के साइड में चलते हैं तो आपको बरसाना धाम जाने के लिए ये वाला रास्ता है। आप इस रास्ते से बरसाना धाम पे जा सकते हैं। और सामने की बात करें तो ये कामा का जो है बस स्टैंड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने आ चुके हैं श्री कृष्ण भगवान की भोजन थाली मंदिर में। आप देख सकते हैं पीछे भोजन थाली का ये मुख्य द्वार है जो कि भरतपुर के कामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो दर्शन के लिए चलते हैं अंदर की तरफ। कुछ इस प्रकार का जो मुख्य द्वार है भोजन थाली का, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपने सखाओं के साथ में भोजन किया था। तो चलते हैं अंदर की तरफ में भोजन थाली के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर एंट्रेंस होने के बाद में हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान और बलराम के माखन कटोरे की। ये सामने जो फर्स्ट में है ये बलराम जी का है और ये जो इधर की तरफ है ये है कृष्ण भगवान जी का। यहाँ पर कृष्ण भगवान और बलराम जी माखन खाया करते थे गोचारण के समय में। तो बाकी आगे की जानकारी हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे लेंगे। पंडित जी थोड़ा बताएंगे क्या कटोरा कौन कौन सा? देखो ये कृष्ण है, ये बलराम जी ये माखन कटोरा है जी ये दही का जी। ओके। ये बढ़िया भोजन लाए उन्होंने सिला पे रखा। अच्छा अच्छा उनमें एक मधुमंगल बड़ा गरीब था जी। उसकी माँ ने कोई भोजन छाछ नहीं रखी तो 3 दिन की परों से खट्टी छाछ लेती है। अच्छा अच्छा अब नीचे सिला पे कृष्ण बोले कि सब सखा अपने अपनी छाछ में सिला पे रख लियो। अच्छा तो जी। सब सखान ने अपनी जो छाछ है भोजन है वो सिला पे रख दी है। उनमें एक मधुमंगल बड़ा गरीब था, अच्छा उसकी अच्छा माँ ने कोई भोजन छाछ नहीं रखी। वो पड़ोस से 3 दिन की बाद से खट्टी छाछ लेके आया हो। जी। अब कृष्ण बार बार कह रहे मधुमंगल तेरी माँ ने तो कहा छाछ भोजन रखो है मैं रख। अब शर्म के मारे 3 दिन की बाद से खट्टी छाछ नीचे से ऊपर आकर स्वयं पीने लगा। कृष्ण ने आवाज दी मधुमंगल नहीं बोलो है तो स्वयं नीचे से कृष्ण ऊपर आए और मधुमंगल के मुंह में जो छाछ पूरी आते ही गुलचा मारा। अच्छा गुलचा मारा है तो मधुमंगल का जो झूठा है छाछ वो कृष्ण के मुंह पे होठों पे गिरा, उसको आप जीभ से चाट रहे हैं।
इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखो सही कैसे प्रभु हुए, कैसे अवतार हो। जी जब उन्होंने इस सीन को देखा तो ब्रह्मा जी को इसी स्थान पर भ्रम संशय हो गया कि ये अवतार नहीं है, कृष्ण नहीं है, ये तो सब ग्वालियर गमारन के झूठनकार है। जी तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी इस स्थान से गौवर स्नान करें। अच्छा अच्छा, जय श्री राधे। ठाकुर जी और बलराम जी के माखन कटोरे के दर्शन करने के बाद में हम चले आते हैं नीचे की तरफ, जहां साक्षात कृष्ण भगवान और उनके सखाएं बैठ के भोजन किया करते थे गोचारण के समय में। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अद्भुत दर्शन हैं भोजन थाली मंदिर के, और ऊपर फोटो भी लगी हुई है जिसमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान और उनके सखा बैठ के यहाँ पे भोजन किया करते थे। और यहाँ पर एक माता जी भी बैठे हुए हैं जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और माता जी से पूछते हैं कि ये जो जगह है, इस जगह की क्या लीला है ठाकुर जी की, और ठाकुर जी किस प्रकार यहाँ पर भोग पाते थे अपने सखाओं के साथ में। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक सफेद सी धार बह रही है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, और देखो सामने दिख रहा होगा पत्थर पे भी धार है और सीधा इस तालाब में जाके मिल रही है। इसी सभी जानकारी के लिए हम माता जी से बात करेंगे कि यहाँ की क्या लीला है। की लड़की थी, उमलाश राजा थे अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम रखा राजा ने कृष्णावती। अब जैसे कृष्णावती बड़ी होती है तो राजा को चिंता लग जाती है। हाँ, जैसे कृष्णावती बड़ी होती हैं तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले, अरे मेरी लड़की के लिए ऐसा वर चाहिए जो मेरा घर जमाई बन सके। एक दिन ऐसा ही हुआ, घर जमाई बन गया। अब तो कहीं युद्ध होता है और युद्ध में ससुर जमाई कहीं लड़ने के लिए चले जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए। अब वहां लड़ते लड़ते खत्म हो गए तो रह गई अकेली कृष्णावती। अब कृष्णावती बोली, मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी। तो उनके मन में ऐसी भक्ति जागी कि उन्होंने घोर तपस्या की 85 साल, और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरजू नदी में नहाने चली गई। और जैसे ही गोता लियो ऊपर को आई तो साक्षात भगवान ने दर्शन दी ने। भगवान बोले, बेटा तुमने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल, अब मुझसे तुम क्या वरदान चाहती हो, मांग लो। तो कृष्णावती ने क्या मांगा, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, तो कृष्णावती ने मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई नहीं है, मैया नहीं, बाप नहीं, सब कुछ मेरा खत्म है। मैं एक ब्रज के अंदर, ब्रजवासियों के अंदर एक पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल बालन के साथ में भोजन करो, आपकी झूठन गिरे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब भगवान बोले, बेटा तेरी या युग में तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, अब मैं त्रेता युग में हूँ, राम अवतार में, तो मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण अवतार में। तो भगवान ने द्वापर में जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया द्वापर में देवकी और वसुदेव के यहाँ। तो एक दिन नंदगाम से बरसाने से कृष्ण कन्हैया गैया चराते चराते आए थे। तब वहाँ ग्वाल बालन के साथ में मिल करके यहाँ खाना खाया भगवान ने। तब ते ये भोजन थाली है कृष्णावती के ऊपर, और पास ग्वाल बाल बैठा लिए। अब ग्वाल बालन से बोलते, अरे भैया तुम्हारी मैया ने का बांधो तुम्हारे खावे के लिए, अब तुम फटाफट खोल दो। तो ग्वाल बाल खोल करके बैठ जाते हैं। काई की मैया ने बाजरे की रोटी, कोई लायो है मक्का की रोटी, कोई छाछ लायो है, कोई महेरी लायो है। ऐसे ऐसे ग्वाल बाल खोल करके बैठ गए। खोल करके ग्वाल काना को खावावे लग गए, काना ग्वालन को खावावे लग गए। ऐसे यहाँ छाक लीला हुई है कृष्ण भगवान की। अब एक उनमें निहत गरीब था, कौन था? मधुमंगल। अब मधुमंगल के घर में कुछ खाने के लिए नहीं। अब मधुमंगल बोले, भगवान मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या ले जाऊं। तो कई पड़ोसी से जाकर के 3 दिन की खट्टी छाछ मांग लाए। अब तो सब तो वैसे ही भोजन कर रहे थे, वो मधुमंगल पीठ फेर करके छाछ को पी रहे थे। अब कृष्ण भगवान बोले, अरे मधुमंगल ऐसी क्या बढ़िया चीज लाए हो जो तुम छिप करके खा रहे हो, हमको दिखा दो। नहीं प्रभु कुछ नहीं है। अरे बता तो दे। अब मधुमंगल के मुख में छाछ,
अब कृष्ण भगवान बोले अच्छा नहीं बताएगा, मैं देख लेता हूँ। जैसे छाछ थी तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक मौका नहीं दिया, एक नहीं दिया, और उसकी खट्टी छाछ की फार गई तो वो कृष्ण ने गेंद कर ली नहीं। और जो कृष्ण को माखन मिश्री हो वो मधु मंगल के ग्रहण है। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी बोले अरे ये कैसो भगवान है, ये तो ग्वारिया गमारन की सबकी झूठन खाता है, ये कोई भगवान नहीं हो सकता, ये कोई ढोंगी है, पाखंडी है। अब तो इसकी परीक्षा लेके देखता हूँ। अब ब्रह्मा जी ने क्या परीक्षा ली, उनके गैया बछड़ा ग्वाल वाल सबन ने ऊपर ले गए चुरा करके। तो सालों साल इंतजार किया ब्रह्मा जी ने, अब कोई आवे तो कृष्ण भगवान किसके पास जाए। उनने अपने रूप से गैया बछड़ा ग्वाल वाल नीचे प्रकट कर लिए। अब तो ऊपर से नीचे देखे ब्रह्मा जी तो उतने गैया बछड़ा ऊपर दिखे और उतने दिखे नीचे। अब ब्रह्मा जी त्राय 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 करने लगे, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप घट के स्वामी हो, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान बोले चलो छोटी मोटी गलती क्षमा कर ही देते हैं। तो ऐसे यहाँ छाक लीला हुई है कृष्ण भगवान की। तब कृष्ण ने कृष्णावती का भोजन करके उद्धार किया था, तब ते इसे भोजन थाली कहते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय जय। और ये है दूध की धार। अब ये दूध की धार कैसी बनी, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया तो ग्वाल वालन के साथ में खेल रहे थे। अब ग्वाल वालन से बोलते अरे भैया मैं तो बड़ा थक गया हूँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया, मटकी में दूध ले रखा था, इनको बांटूंगा तो थोड़ा ही आएगा, क्यों ना मैं छिपके ही पी लूं। अब दूध कटोरा में दूध पीने लग गए। अब ग्वाल वाले ढूंढते ढूंढे अरे भाई कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, छोटे सो कन्हैया है, हमें जसोदा मैया को क्या जवाब देंगे, कोई जंगल को कोई जानवर तो ना लेगो। अब ढूंढते ढूंढते आए तो देखे तो ऊपर दूध पी रहे। अब ग्वाल वालन ने बड़ी गुस्साई, अरे दारी के तू दूध पी के मोटो हो जाएगो, हमको ना देगो, हमने तेरे संग लड़ाई ना लड़ी है। जब लड़ाई को टाइम हुए आइए मन सुखा, आइए धन सुखा, और जब खावे को टाइम तो अकेले ही खा जाएगा। तो किसी ने हाथ पकड़ो, किसी ने पैर पकड़ा, छीना झपटी जैसे दूध की ऊपर से होती है तो ये दूध की धार आती है, फैलता है, तो उससे बन गया ये क्षीर सागर कुंड। इसके 4 युग में 4 नाम है, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कृष्ण कुंड, और कलयुग में ये क्षीर सागर। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भोजन थाली के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं ठाकुर जी के दूध के कटोरे के दर्शन करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे इस दूध के कटोरे की लीलाओं के बारे में। सतयुग में आपका कुंडली के नाम से था, त्रेता युग में अप्सरा कुंड के नाम से, द्वापर में देवकुंड और कृष्ण कुंड क्षीर सागर के नाम से ये तीर्थ मशहूर है। इस दूध चोरी लीला की वजह से यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने दूध पिया। हाँ की बोलिए आज के आनंद की। देखो भैया हो, द्वापर के अंतिम समय में कृष्णावतार हुआ तो ठाकुर जी की उस समय अवस्था थी 10 से 11 वर्ष। ठाकुर जी नंदराम से चले आ रहे हैं, गैया जो है ये कामबन में छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद ठाकुर जी कह रहे कि मैं थोड़ा विश्राम कर आऊं अपने सखान से। वो विश्राम करने के लिए एकांत में आ गए हैं और एक गैया को दूध काढ़ा है। दूध काढ़ करके नहीं, वो चुपचाप अपने एकांत में आते हैं और अपना दूध पीने की वो करते हैं। उधर से आपके सखा आते हैं, सखा देख लेते हैं कि कान्हा जो है चोरी छिपे दूध पी रहे हैं। सारे सखा आते हैं, इनमें आपके श्रीदामा है, बलदाऊ भैया है, रंगीलो, छबीलो, अटीलो, मतीलो, ये 5 सखान के तीर्थ मौजूद है यहाँ चंडपाड़े के पास। ये सखा मधमंगल सभी सखा जो है ठाकुर जी के साथ में छीना झपटी करते हैं, कटोरों के खींचते हैं। ये जो दूध कटोरा है भोजन थाली मंदिर पे जहाँ गुम्बद बनी हुई है, तो खींचा तानी में कटोरे से दूध झलकता है। उस दूध के छलकने से और कटोरा के गिरने के कारण यहाँ से दूध की धार बहती है। जो नीचे भोजन थाली की जहाँ आप देखेंगे थाली कटोरा, हाँ थाली कटोरा देखेंगे वह दूध की धार है। उसके नीचे सेंटर पिलर पे के नीचे भी उस पर्वत में क्या नाम है दूध का सफेद धार बनी हुई है।
आप नीचे देखेंगे, इसके नीचे आपका आज के कलयुग में कृष्णकुंड खीर सागर के नाम से तीर्थ मशहूर है। सतयुग में इसका पुंडरीक है, त्रेता में अप्सरा कुंड, द्वापर में देवदुंद और ये कलयुग में जो है कृष्णकुंड खीर सागर के नाम से मशहूर ये तीर्थ है, जो इस कटोरे से उत्पत्ति है इस तीर्थ की। बोलिए कृष्ण बलदेव की, बोलिए भोजन बिहारी लाल की जय। इस भोजन थाली के नीचे जो ये पिंडी दिख रही है शंकर भगवान की, ये कृष्णेश्वर महादेव है। जब व्योमासुर राक्षस को ठाकुर जी ने, कान्हा ने वध कर दी है, तो जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, उसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 10-11 वर्ष की अवस्था में व्योमासुर राक्षस को जब मार देना है, तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए ठाकुर जी ने कृष्णेश्वर महादेव की स्थापना की है। जैसे श्री राम ने अहिल्या को तारने के अलावा रामेश्वरम की भी स्थापना की थी। बोलिए कृष्ण बलदेव की। ये प्राचीन ठाकुर जी के टाइम के ही 5000 वर्ष पूर्व के ही ये चिन्ह है, जो अन्य कहीं विद्यमान नहीं है। बोलिए कृष्ण बलदेव की, बोलिए शंकर भगवान की। कृष्ण भगवान के दूध कटोरे के दर्शन करने के बाद हम चल देते हैं महादेव जी के दर्शन करने, जो कि इसी जगह पर स्थापित किए हैं कृष्ण भगवान जी ने। आप दर्शन कर सकते हैं। इस लिंग को कृष्णेश्वर महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आप इस स्थान को देखो, ऐसे लग रहा है इसका निर्माण नहीं हुआ है कई सालों से। आप देख होंगे कि ये कटोरा, जैसे कि यहाँ के पुजारी ने बताया कि यहाँ कटोरा अभी खंडित है, लेकिन ये प्राचीन चिन्ह वही है जहाँ कृष्ण भगवान जी ने माखन और मिश्री का भोग खाया था। दोस्तों, सभी जगह के दर्शन करने के बाद हम अंत में आते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से दर्शन होते हैं श्रीनाथ जी महाराज जी के। आप यहाँ पर इनके दर्शन कर सकते हैं, जो कि साक्षात यहाँ पे विराजमान है। सभी यूट्यूब फैमिली से निवेदन है कि कृपया जब भी आप मथुरा वृंदावन के दर्शन करने आए, तो कृपा करके इस जगह के भी दर्शन जरूर करें। वो वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।